विश्वविद्यालय की बहुत ऐसी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम सभी मिलकर समाधान करेंगे। सभी अध्यापक, कर्मचारी और अधिकारीगण, शासन से जो भी सहायता होगा शासन से हम करेंगे। जैसे अभी देखिएगा कि पांडुलिपि के लिए 40 वर्षों से पांडुलिपियों के रख रखाव के लिए हमें अनुदान नहीं मिल पा रहा था, बहुत कम मिल रहा था, जिसे हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तो पूर्व कुलपति जी ने कहीं पर ट्वीट किया इसके विषय में, तो संयोग से इन्फोसिस के जो चेयरमैन एक मैडम है, उन्होंने उसको ट्वीट करके और 50 लाख रुपया दिया है। अभी शीघ्र दिल्ली में हमसे बात हुई थी कि उसके असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडहाक नियुक्त हो चुके हैं, शीघ्र ही वो आएंगे, उस कार्य को शुरू करेंगे। जो 50 लाख रुपए में 20 लाख अभी पूर्व मिल चुका है। और एक दूसरी बात एक चीज है कि पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां दुर्लभ है, जिसमें बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट के प्रकाशन के लिए हम 3 तरह से कोशिश करेंगे। एक तो सरकार से निवेदन करेंगे कि जो पहले प्रकाशन का ग्रांट मिलता था उसको फिर चालू किया जाए और समुचित उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। दूसरा एक है कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे प्रयास करेंगे कि अनुदान दें, जिससे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट का संपादन किया जा सके, जो कि हमारी नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा की गई है, उसकी संरक्षा उस पांडुलिपियों में भी निहित है। तीसरा एक है कि ये कुछ ऐसी संस्थाएं, उद्योग जगत है जिसमें कि 5 अथवा 10% कुछ उनका मिनिमम है कि वो खर्च करते हैं सामाजिक कार्यों में। तो उसमें हम कोशिश करके उससे कुछ ग्रांट लेंगे कि जो इस विश्वविद्यालय के पांडुलिपियों के संपादन में, अन्य कार्य में भी जो हमारे यहाँ जीर्णोद्धार में सहायक हो, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की सर्वविधि उन्नति के लिए प्रयास। अभी हमारे लिए नूतन पाठ्यक्रम का निर्माण शासन के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार वो भी प्राथमिकता है। नए पाठ्यक्रम का निर्माण, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना। और 17 संस्कृत विश्वविद्यालय है। हम भविष्य में प्रयास करेंगे कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, 17 विश्वविद्यालय में जो शोध कार्य होंगे संस्कृत के विकास के लिए, भारतीय संस्कृति के विकास के लिए, उसके नोडल ये संस्था बने, संयोजक बने। एक तरह से कोशिश करेंगे उस तरह का ये विश्वविद्यालय बने। हम सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए कार्य करेंगे और देखेंगे लघु लघु जो छोटी सी इस परियोजना, एक और आगे भविष्य की योजना है। देखिए बाबा विश्वनाथ हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी चीज हैं जैसे महामहोपाध्याय कविराज और ऐसे 2-3 ऐसे विभूति हुए प्राचार्य के रूप में, जो पुस्तकालय के पुस्तक के एक पेज उस पृष्ठ में क्या लिखा है उनको जानकारी होती थी। ऐसे जो महापुरुषों के जीवन चरित्र पर वीडियो फिल्म बना सकते हैं परियोजना लेकर के, और ये पर्यटन स्थल विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे रामायण का अनुवाद हुआ था यहाँ पर, उस स्थल को, फिर उसके बाद अभी जो हमारा जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है उसको भी पर्यटन स्थल, इस विश्वविद्यालय को इतना प्राचीन है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे भाई कर्मचारियों का भी योगदान हो सकता है, अध्यापकों का, सभी मिलकर यदि कार्य करते हैं, हमारा कम से कम ये लोग साथ देते हैं, सभी संभावना है कि सब हमारे मित्र सभी सहायता करेंगे, जैसे कि हम पर्यटन स्थल को विकसित करने का प्रयास करें। जैसे मुख्य भवन देखिए, ऐसे उसी के बगल में वो ही है नक्षत्र विज्ञान से संबंधित जो है वेधशाला। फिर ऐसे कुछ स्थल है जो उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात एक और देखें, महाविद्यालयों के विकास से 1000 से अधिक महाविद्यालय से संबद्ध है, जिस महाविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। तो महाविद्यालयों में अध्यापकों का अभाव है, उस और कुछ आपस में विवाद है। तो हम उसको प्रयास करेंगे कि महाविद्यालय को नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाया जाए, जिससे विश्वविद्यालय समृद्ध होगा। ये विश्वविद्यालय अंगी है और महाविद्यालय अंग है। उस अंग को हम सुदृढ़ करते हैं तो अंगी बलवान होता है,
तो महाविद्यालय कुछ समस्याएं उसको दूर करके क्या पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा और उसमें हम प्रयास रोजगार पर हम कुछ पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अभी जो कि पूर्व कुलपति से हम चर्चा कर रहे थे कि वो प्रबंध शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, तो प्राचीन प्रबंध शास्त्र करके एक हम पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे जो कि स्ववित्त पोषित होगा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, कुछ पुराण के अंश हैं। और दूसरी बात एक चीज और देखें, इस पर हम ध्यान देंगे कि इस विश्वविद्यालय की परिधि बहुत अच्छा विश्वविद्यालय, स्वच्छता अभियान, माननीय प्रधानमंत्री का एक अभियान है स्वच्छता अभियान। तो अभी दिल्ली में कहीं चर्चा हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए शास्त्रों में स्वच्छता अभियान के विषय में अनादिकाल से चर्चा है, ये पुराणों में, तो हम क्यों नहीं ऐसा एक पाठ्यक्रम निर्माण करें जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है उसके अनुरूप हमारे शास्त्रों में दिया गया उसका एक पाठ्यक्रम का हम निर्माण करेंगे।